मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं दर्शनशील लोधी। अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10 विषय गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन गुणनखंडों को कक्षा 8 में भी करके आए हैं, कक्षा 9th में भी करे हैं और ये आपको कक्षा 10th में भी देखने को मिले हैं। तो इसमें हम ये जो द्विघात समीकरण है इसमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसको। तो मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो बीच का पद है -3x, इसके हम दो टुकड़े करते हैं और ये जो बाहरी पद हैं x² -10, इसका हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आइए साइड में देख लेते हैं कि x का कोई मतलब मान नहीं है तो 1 मान लेते हैं और -10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। ठीक है बच्चों, जो मैं कह रहा हूं कि आप वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो बीच का पद है वो कितना है, -3। ओके, चलिए अब मैंने कहा था कि जो बीच का पद है यानी मध्यम पद है, इसके दो टुकड़े किए जाते हैं। तो दो टुकड़े किए जाते हैं तो आपको ये दो टुकड़े करना, मतलब दो टुकड़े करके क्या किया जाता है कि इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर -10x प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर -3 प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए तोड़ते हैं इसको। तो बच्चों मैं इसको 5 × 2 में तोड़ता हूँ। ठीक है, यानी कि 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे 4 × 1 कर रहा हूँ, 4 में से 1 जाएगा तो 3 तो बच रहा है, लेकिन क्या 4 और 1 का गुणा करने पर 10 प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको कौन बताएगा? ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ आपका कॉमन सेंस बताएगा। ठीक है, आपका कॉमन सेंस जितना मजबूत होगा उतनी ही अच्छी इन सवालों पर आपकी पकड़ होगी। ठीक है, चलिए यदि कॉमन सेंस नहीं भी है तो धीरे धीरे हम इन सवालों को करेंगे तो हमारा कॉमन सेंस मजबूत होता जाएगा। चलिए अब हम इन चिन्हों की बात कर लेते हैं कि माइनस चिन्ह कैसे आएगा या जोड़ने घटाने पर -3 कैसे बचेंगे। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर माइनस चिन्ह जब बचता है जब केवल बड़ा टुकड़ा माइनस का हो या फिर दोनों टुकड़े माइनस के हो, तो जोड़ने या घटाने पर माइनस बचता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा, यदि गुणा की बात करें कि -10, तो ए कैसे बचेगा? ए ऐसे बचेगा, मान लीजिए -5 × -2 का मैं गुणा कर रहा हूं तो 5 दूनी 10 प्लस के होंगे, क्योंकि माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो चिन्ह प्लस का आएगा, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या बनेगी इसमें? -5 × +5
2, 5 दूनी 10, लेकिन ये 10 माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का और प्लस का जब गुणा होता है तो चिन्ह माइनस का आता है। ठीक है, ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। ये दोनों स्थितियों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। चलिए ठीक है, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि इनको उठा के, इनको टीप करके सेम यहाँ रख देना है। टीपना यानी इनको उठा के सेम यहाँ रख देना है। आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं। तो क्या दिया है? x की घात 2। तो x की घात को दोस्तों हम सेम रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच के पद को तोड़ा जाता है, बीच के पद के टुकड़े किए जाते हैं। तो करेंगे, इसमें माइनस का 3x लाना है, तो कौन सा होगा? ए वाला। ठीक है, दूसरी स्थिति क्यों होगी? क्योंकि माइनस के 5 से प्लस का 2 घटेगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। अब यहाँ पे x रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है? x रखना है, और यहाँ पे भी क्या रखना है? x रखना है। माइनस का 10 जैसा कि तैसा रहेगा, और ये 0 भी जैसा कि तैसा रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ बदलना है हमें इस 3 को, बीच के पद को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, और वो टुकड़े आपको कॉमन सेंस से आएंगे। ठीक है, चलिए अब जो एक्स स्क्वायर है इसको क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो इसमें से हम एक x कॉमन ले लिया, 2x थे यहाँ, तो यहाँ कितना बचेगा? 1x। इस x से जैसे मान के चलिए 1x 1x, यहाँ पे मैं x का भाग दे रहा हूँ, 1x से 1x कट जाएगा, कितना बचेगा? 1x बचेगा ना। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार माइनस के 5x बटे x, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5। ओके, चलिए अब हमें जितना इस कोष्टक में बचा है उतना ही दूसरे कोष्टक में बचाना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है। ओके, तो कैसे करेंगे? प्लस का 2 का कॉमन लेंगे, 2 का कॉमन लेंगे, 2x में भाग देंगे, ओनली x बचेगा। माइनस का 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंचा 10 बराबर में 0। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अगली स्टेप में चलते हैं, तो इन दोनों कॉमन से एक उठा के रख लेते हैं। कैसे? x माइनस 5 और दूसरे में x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, हम x की जो 0 है इसका पक्षांतरण करते हैं, तो दोनों मूलों को निकालने के लिए 0 का पक्षांतरण कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, इधर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो करेंगे x, 5 उधर जाएगा 0 के, तो कितना हो जाएगा? बराबर के 5 प्लस का हो जाएगा ना। और x 2 उधर जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं मूल बराबर x 5
और x बराबर माइनस का 2। ये हमारे x के दोनों मूल आ गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।